जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। किसी भी देश का, किसी भी संस्था का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है, उसको वीर होना चाहिए, दृढ़ संकल्प वाला होना चाहिए, निश्चय संकल्प वाला होना चाहिए और साहसी होना चाहिए। ऐसा मैनेजमेंट साइंस में माना जाता है। जो जोखिम उठाए और सोची समझी जोखिम उठाए, लाभ के बारे में दूरगामी प्रभाव को सोचते हुए जोखिम उठाए और अपने देश को, अपनी समाज को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाए, ये उससे अपेक्षा की जाती है। हमारे देश का बड़ा सौभाग्य था कि हमने अनादिकाल से, हमारे देश के अंदर वीरों का इतिहास है, साहसी लोगों का इतिहास है, ऐसे लोगों का इतिहास है जिन्होंने पूरे विश्व को रास्ता दिखाया और इतिहास रचा। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, रजिया सुल्ताना, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, ऐसे ऐसे वीरों ने हमारे देश का इतिहास लिखा है। टीपू सुल्तान, हैदर अली, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, कुंवर सिंह, ऐसे अनगिनत लोग हमारे देश में पैदा हुए हैं। जब हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों का शासन रहा तो उनसे भी हमारे देश के वीर लोग लड़ते रहे और उनको बहागा के उन्होंने दम लिया। इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया। मुगल हमारे देश में थे, बहुत सारे राजाओं ने उनकी चमचागिरी की, उनकी दलाली की और बहुत सारे राजाओं ने उनका मुकाबला किया। आपको पता ही है कुंवर सिंह के बारे में, 84 साल का व्यक्ति बुढ़ापे में अंग भंग होते रहे, वो लड़ता रहा लेकिन अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। रानी लक्ष्मीबाई, महिला होने के बावजूद, अहिल्याबाई होलकर, रजिया सुल्ताना, क्या क्या हमारे देश के इतिहास ने देखा है। हमें गर्व था, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया। अंग्रेजों के जमाने में महात्मा गांधी ने बैरिस्टर की नौकरी छोड़ी, सारे सुख सुविधाओं को छोड़ा और एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जिससे पूरे विश्व के बड़े बड़े नेता आज तक सबक लेते हैं। पूरे विश्व के अंदर अगर किसी भारतीय की सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं और हमारे भारतवर्ष को लोग विश्व में पहचानते हैं तो हमारे देश के महात्मा गांधी। कोई भी देश का प्रतिनिधिमंडल हमारे देश में आता है, बिना महात्मा गांधी को मत्था टिकाए वापस नहीं जाता। और ये हर प्रधानमंत्री की, हमारे देश की मजबूरी है, चाहे उनका धुर विरोधी हो, चाहे उनका समर्थक हो, कि विदेशी प्रतिनिधिमंडल को गांधी जी के स्मारक में ले जाए या साबरमती आश्रम ले जाए। ये शख्सियत उस आदमी की, और इतिहास लिख दिया। बड़े बड़े मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन, ऐसे लोग जो कि महात्मा गांधी को एक आदर्श के रूप में मानते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अमीर परिवार, करोड़पति अरबपति परिवार, इतनी जायदाद, इतने बड़े वकील पंडित मोतीलाल नेहरू की 7 पुश्तें उनकी बैठ के खाती। उन्होंने सारी सुविधाएं छोड़कर अपने सारे आलीशान बंगले और कोठियां देश को दान दे दी और देश के हित में 9 साल जेल के अंदर रहे। ऐसे वीर हमारे देश के अंदर थे। इंदिरा गांधी, देश के प्रधानमंत्री, अमेरिका को धता बताते हुए, अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देते हुए, जिस प्रकार से 1971 में उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, हमें गर्व होता है। लाल बहादुर शास्त्री, 5 फीट की ऊंचाई, लोग सोचते थे क्या ये छोटे कद का आदमी करेगा, लेकिन एक सामान्य परिवार का लड़का, उसने जो पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और लाहौर तक हमारी सेनाएं पहुंच गई, हमें गर्व होता है, हम देश के वासी। और जहां जहां ऐसे कमजोर दिल लोग आए जो सोचने लगे कि पाकिस्तान को मित्र बना के नोबेल प्राइज जीता जाए, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी आए, बड़े अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छा बोला करते थे, लेकिन उन्होंने लाहौर बस यात्रा की और मुशर्रफ को देश में बुलाया और धोखा खाया। कारगिल हमारे देश के जवानों की मौत हुई, संघर्ष किया,
क्योंकि पाकिस्तान हमारे देश के अंदर आके बैठ गया था, क्योंकि उस पर विश्वास किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, 2004 से 14 तक, कभी पाकिस्तान नहीं गए। विश्व के सबसे बड़े थे शास्त्री, लेकिन इतने वीर आदमी, इतने साहसी आदमी, असली सिख, कभी मत्था नहीं झुकाया उन्होंने। और विश्व के बड़े बड़े नेता उनको गुरु मानते थे। अब हमारे 2014 में हमारे देश के नए प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी साहब, जो पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। एक साजिश रची गई 2012-13 में आरएसएस द्वारा, बीजेपी द्वारा, और झूठे अनर्गल गलत आरोप लगा के कांग्रेस सरकार को और मनमोहन सिंह के सरकार को बदनाम किया गया। एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। कोयले घोटाले की बात की गई, 2G के घोटाले की बात की गई, 1,76,000 करोड़ की बात विनोद राय ने की, जो सीएजी के चेयरमैन थे और एक तरह के स्टूज थे, एजेंट थे भारतीय जनता पार्टी के। आरोप लगा के ऐसे जिम्मेदारी भरे हुए संस्था में बैठा हुआ आदमी इतना झूठा आरोप लगाता है, और जब वो आरोप झूठे सिद्ध हुए तो उसके बाद माफी मांग के छूट पाई। नहीं देनी थी ये ऐसी लोगों को माफी, इनको जेल भिजवाना चाहिए था, जिन्होंने एक ईमानदार सरकार को, एक काम करने वाली सरकार को, जब सब प्राइम क्राइसिस में पूरा विश्व जूझ रहा था, भारत को सिर ऊंचा रखने का मौका दिया, उस मनमोहन सिंह को इन लोगों ने बदनाम किया। और ये देखिए आप, उस आदमी को इज्जत नहीं दी गई जो वो डिजर्व करता था। और ऐसा आदमी जिसने देश की आधारशिला की, आर्थिक आधारशिला की 1991 में, उनको किस प्रकार से उनकी दुर्गति की गई, ये आपने देखा होगा। ये निकृष्टता और ये निम्न स्तर की चीजें। खैर, हमने सोचा, जब कहा गया था 56 इंच का सीना है, लाल आंखों से बात करूंगा, सीधे देख के बात करूंगा, कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा। आतंकवादी हमला कैसे होता है, रुपया कैसे गिरता है, देश की भोली जनता बातों में आ गई। जब रुपया सत्ता में लिया था 2014 में, इन्होंने $1 का 58 रुपए था, आज 92 रुपए। चाइना से इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है। चीन, जिस प्रकार से जनरल नरवणे साहब, जो हमारे आर्मी चीफ थे और बड़े भी साहसी, ईमानदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्मी चीफ, वो अपनी किताब में लिखते हैं सच्चाई, उस किताब को 1.5 साल तक छपने नहीं दिया जाता। और जब राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर उसको दिखाते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं, तो कहा जाता है किताब पब्लिश नहीं हुई, जबकि पब्लिश किताब राहुल गांधी के हाथ में। राजनाथ सिंह जैसा आदमी, जिसपे बड़ी इज्जत हम करते थे, झूठ बोलता है पार्लियामेंट के अंदर। और इतने साहसी व्यक्ति जो अपने को 56 इंच का सीना वाला कहते हैं, पार्लियामेंट में भाषण नहीं देते और पार्लियामेंट से भाग जाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखे, ना मैंने सोचा था कभी मुझे देखने को मिलेगा। और उसके बाद अति हो जाती है। ओम बिरला ये कहते हैं, स्पीकर, कि जब उसके एक दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस की महिला सांसद जिस तरह का घेराव कर रही थी मोदी जी का, उससे मुझे लगता था कि कहीं वो उन पे आक्रमण ना कर दे। इसलिए मैंने मोदी जी से यह निवेदन किया कि आप पार्लियामेंट में मत आइए, वरना आप पे आक्रमण हो सकता है। अब आप सोचिए, 300 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के पास, 240 सीटें हैं कांग्रेस सहयोगियों के पास, 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के पास ज्यादा हैं, मार्शल्स इनके हैं, स्पीकर इनके हैं, गुंडे बदमाश इनके साइड में बैठे हुए हैं। और जो आदमी अपने को कहता है मैं 56 इंच के सीने वाला हूं, आंखों लाल करके बात करूंगा, वो महिलाओं से डर जाता है। और वो महिला जो सांसद हैं, जो केवल अपनी बात कहने के लिए खड़ी हुई महिलाओं से डरते वो लोग हैं, क्योंकि महिलाओं के अंदर सिक्स सेंस होती है जो पुरुषों में नहीं पाई जाती। सिक्स सेंस के अंदर वो आदमी के अंदर चल रहे चीजों को पढ़ने की क्षमता रखती हैं।
इसका मतलब ये है कि अगर ये साइकोलॉजिकल कोई चीज है कि अगर मुझे लगता है कि मुझे महिलाओं से डर लग रहा है, इसका मेरे अंदर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो महिलाएं जो जन्मदात्री हैं, जिनको हमारे देश में देवी कहा जाता है, लेकिन वो देवी अगर अच्छे व्यवहार उसके साथ किया जाए, उसको इज्जत दी जाए, तो वो पालन भी करना जानती है, प्रेम भी करना जानती है, सहयोग भी करना जानती है, समर्पण भी करना जानती है। लेकिन अगर उसको ठीक से ट्रीट न किया जाए तो संहार भी करना जानती है, जैसे मां दुर्गा और मां काली ने किया। हम तो सोच रहे थे कि पाकिस्तान और चीन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस की चुनिंदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डरकर और ओम बिरला इसको कन्फेस कर रहे हैं कि मैंने मोदी जी से कहा कि आप महिलाओं से आक्रमण होने का आप पे खतरा है, इसे आप पार्लियामेंट में बताइए। आपको याद होगा पंजाब के अंदर जब मोदी जी गए थे, वहां 15-20 किसान काला झंडा लेके उनको एक मेमोरेंडम देना चाहते थे, तो ये कहा था कि ये मेरे पे हमला करना चाह रहे थे, और बाद में कहा था कि वो अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं जान बचा के चला आया। अब इसी प्रकार से मोदी जी शायद ये ना कहें कि अपने एलओपी से कह देना, लीडर अपोजिशन से कह देना कि महिलाओं से मैं जान बचा के चला आया। हमें 56 इंच के सीने वाला आदमी न हो, एक मजबूत दिल वाला आदमी चाहिए। हमको लाल बहादुर शास्त्री जैसा आदमी चाहिए जो 5 फुट का था लेकिन वीरता रखता था। इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री चाहिए जो महिला थी लेकिन जिसके अंदर दुर्गा का रूप था। महिलाओं से भी डरने वाला, किसानों से भी डरने वाला, जवानों से भी डरने वाला, चारों तरफ एनएसजी के घेरे में रहने वाला देश का प्रधानमंत्री होगा। देश का हश्र क्या होगा। लेकिन राजनाथ सिंह का जैसा व्यवहार देखा है, जैसा व्यवहार हमने जयशंकर का देखा है, जो कह रहे हैं कि ट्रेड डील जो अमेरिका से हुई है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ये पीयूष गोयल ने कराया, जबकि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्तां करने को हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।